मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सरलतम पाठ में आप सभी का स्वागत है। गत कक्षा में हम सभी ने अयादि संधि के उदाहरणों को देखा। अब यहाँ से गुण संधि प्रारंभ हो रहा है। तो सर्वप्रथम गुण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है अदेंग गुणः, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सूत्र है अदेंग गुणः। अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्। षड्विध जो सूत्र हैं, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियमेव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। ये 6 प्रकार के सूत्र हैं। इन 6 प्रकार के सूत्रों में से यह अदेंग गुणः जो सूत्र है वो संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र यानी जो संज्ञा करे, जो नामकरण करे। जैसे हलंत्यम, हलंत्यम ये भी संज्ञा सूत्र था, वैसे ही ये अदेंग गुणः गुण संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। गुण ये संज्ञा है और अदेंग ये संज्ञी है। ठीक है, तो अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्। अत और एंग की गुण संज्ञा होती है, इसका अर्थ होगा। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि अत ये जो पद है, इस अत पद में आकार से, क्योंकि जहाँ पर भी अब आकार आएगा तो अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इस सूत्र की सहायता से वो अपने 18 प्रकार का बोध कराएगा। तो प्रकृति स्थल में भी 18 प्रकार के आकार का बोध होना चाहिए, परंतु यहाँ पर केवल अत लिखा है, तो ये क्यों लिखा है? तो ये जो त लगा है इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? तो आइए देखते हैं। इसके बाद एक सूत्र आ रहा है तपरस्तत्कालस्य। अब तकार का इस सूत्र से ही संबंध है। तो क्या संबंध है? तो तः परो यस्मात् स च तात्परश्च उच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। ये तपरकरण का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कि तपरकरण जिस वर्ण के पहले किया जाता है और जिस वर्ण के बाद तपर रहता है, वो अपने उसी काल का बोध कराएगा जिस काल में उसका उच्चारण हुआ होता है। जैसे यहाँ पर अत जो लिखा है वो अत किसके पर में है? आ के पर में है, अ से परे है, आ के बाद है। ठीक है, बाद को ही पर कहते हैं। तो त किसके बाद में है? आ के बाद में है। और उस त से कौन कौन से वर्ण परे हैं? ए और ओ दोनों। एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? ए और ओ। तो त जिसके पर में है वो भी तपर कहलाया जाएगा, और त से परे जो हैं वो भी तपर कहलाए जाएंगे। यानी आ भी तपर है और ए और ओ भी तपर है। और तपर करने का तात्पर्य क्या है? कि त जिसके आदि में है और त के परे जो जो हैं वो उसी काल के बोध कराएंगे जिस काल में वो उच्चारण किए गए हैं। तो वही यहाँ पर इस तपरस तत्कालस्य सूत्र का अर्थ है कि तः परो यस्मात्, त पर में है जिसके, और तात्परश्च तकार से परे जो है, वह उच्चार्यमाण वर्ण उसी काल का बोध कराएगा। समकालस्यैव संज्ञा स्यात्, उसी काल का बोध कराएगा। मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट में कि अभी जिस काल में उच्चारण किया गया है उसी काल का बोध कराएगा, और ए और ओ ये भी जिस काल में इनका उच्चारण किया गया है उसी काल का ही बोध कराएंगे। यानी अ के उच्चारण करने से 18 प्रकार का बोध नहीं होगा, क्योंकि तपरकरण कर दिया है ना। केवल कितने प्रकार का बोध होगा? 6 प्रकार का। ठीक है, 6 प्रकार का ही बोध होगा। हरस्व,
ह्रस्व में जितने भी प्रकार हैं, आप पिछली कक्षा में देख सकते हैं कि ह्रस्वकार के कितने प्रकार हैं, तो वहाँ पे 6 प्रकार हमने बताए थे। तो 6 प्रकार का ये बोध कराएगा। और ए और ओ ये भी जिस काल में उच्चारण किए गए हैं उसी काल के बोध कराएंगे, यानी दीर्घ के ही बोध कराएंगे, प्लुत के बोध नहीं कराएंगे। ठीक है, तो इसीलिए तपर करने का प्रयोजन यही है कि अ, ए और ओ इनकी गुण संज्ञा हो सके। यदि अगर तपरकरण नहीं करते, किसी ने प्रश्न कर दिया कि ये बताइए तपरकरण यदि अगर नहीं करते तो क्या क्षति थी, तो कहते हैं बोले तपरकरण नहीं करते तो वो 18 प्रकार का बोध हो जाता अकार से, और ए और ओ इनके 12-12 प्रकार होते हैं, तो इनके 12 प्रकार का ग्रहण हो जाता। और यदि अगर ऐसा हो जाता तो प्रयोगों में अशुद्धियाँ आ जाती। तो इसलिए हमने क्या किया, तपरकरण कर दिया। तो तपरकरण करने का यही एक प्रयोजन है कि वो उसी काल का बोध कराएं, अपने जितने भी उनके प्रकार हैं उनको ग्रहण न करें। ठीक है, चलिए अब अदेंगुण या संज्ञा सासा फलवती। अदेंगुण हमने संज्ञा कर दिया, गुण संज्ञा। देखो अलग अलग शास्त्रों में गुण का अलग अलग तात्पर्य है। जैसे न्याय शास्त्र में चतुर्विंशतिर्गुणा 24 प्रकार के गुण होते हैं। लोक में कोई रूपवान है या किसी की कोई अच्छी आदत है तो उसको ही उसका गुण कह दिया जाता है। लेकिन व्याकरण शास्त्र में अब जहाँ कहीं भी गुण शब्द की बात आएगी तो हमको किनको लेना है, अ, ए और ओ, इन तीनों को ही लेना है। पाणिनि जी जहाँ भी गुण कहेंगे, इको गुण वृद्धि, जहाँ भी गुण कहेंगे हमको गुण पद से किसका व्यवहार करना है, अ, ए और ओ का। ठीक है, तो अब अदेंग गुण सूत्र के द्वारा गुण संज्ञा कर दिया गया। अब उसका प्रयोजन क्या है, तो उसके लिए प्रयोजन के लिए सूत्र आ रहा है आद गुण। आद गुण क्या कह रहा है कि अवर्णादचि परे पूर्व परयोरेको गुण आदेश स्यात्। ठीक है, यानी अवर्ण से अच प्रत्याहार परे में हो तो पूर्व पर के स्थान में कोई एक गुण आदेश होता है। एक बार और, अवर्ण से परे पूर्व पर के स्थान में गुण आदेश होता है अच परे हो तो, यानी पहले अवर्ण होना चाहिए। अब ये अवर्ण 18 प्रकार का बोध कराएगा, क्योंकि यहाँ पे तपरकरण नहीं किया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो आत है ना, आद गुण पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा, आद गुण, आद ता उसको ता को दा हो गया है, जैसे रामात रामात दो बनता है ना, वैसे ही। तो ये पंचम यंत पद है। ठीक है, रामात, वैसे ही आद। तो अवर्ण से अच पद प्रत्याहार परे हो तो पूर्व पर के स्थान में कोई एक गुण एकादेश हो जाता है। कैसे होता है, तो प्रयोग की सिद्धि आप देखिए। दो प्रयोग हैं, उपेंद्र और गंगोदकम। तो देखो उपेंद्र कैसे बनेगा, उप है, चलिए तो यहाँ देखिए हमको प्रयोग सिद्ध करना है उपेंद्र। तो देखिए उप अग्रे इंद्र, ये हमने संधि विच्छेद कर दिया। अब यहाँ पे सर्वप्रथम अवर्ण से सूत्र क्या कहता है, आद्गुणः, कि अवर्ण से अच प्रत्याहारस्थ वर्ण परे हो तो पूर्व पर के स्थान में कोई एक गुण एकादेश होता है। ठीक है, तो अवर्ण मिल गया हमको। उपघटक पकार उत्तवर्ती जो अकार, वो हो गया अवर्ण। उस अवर्ण से परे इंद्र घटक जो ई है, ह्रस्वीकार, वो अच प्रत्याहार में आता है। तो पूर्व पर यानी पकार उत्तवर्ती जो अकार और इंद्र का जो ई, उन दोनों के स्थान में कोई एक गुण एकादेश करना है। अब गुण संज्ञा हमने किनकी किनकी की है, अ, ए और ओ। तो अब तीनों तो आ नहीं सकते, इनके स्थान में कोई एक ही आएगा।
तो वो कैसे आएगा, क्योंकि झगड़ा हो जाएगा ना यहाँ पे। वो तीनों आने को कहेंगे क्योंकि गुण तो तीनों हैं और हमको गुण ही करना है। सूत्र ये नहीं कहा है कि केवल अ ही होगा, कि केवल ए ही होगा, कि केवल ओ ही होगा। तो आपको तो तीनों करना पड़ेगा क्योंकि गुण एक आदेश करने के लिए बोला है। तो क्या करें, तो इसके लिए सर्वप्रथम जिन दोनों के स्थान में हमको गुण एक आदेश करना है उनका उच्चारण स्थान मिलाएंगे। जैसे अ और ई, इन दोनों के स्थान में कोई एक गुण एक आदेश करना है, तो देख लेते हैं दोनों का उच्चारण स्थान क्या है। और उन तीनों में जिनकी गुण संज्ञा हुई है अ ए ओ, उनमें इनके सामान जिसमें जिसका गुण होगा वो आ जाएगा। तो देखो, आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। अब अ ए ओ जिनकी गुण संज्ञा की है उसमें से आप देखिए कि कंठ और तालु वाला कौन सा है। तो देखो, अ का केवल कंठ है, ओ का कंठ और ओष्ठ है, तो ये तो आएगा नहीं। बचेगा केवल ए, तो ए का कंठ और तालु है। ठीक है, ए दई तो कंठ तालु, तो ए आ जाएगा। तो उप ए और इधर द्रह, ये स्थिति हुई। द्रह ना लिखना थोड़ा सा भूल गए हैं हम, तो उसको आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। तो उप ए और द्रह वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो बन जाएगा उपेंद्र। फिर दूसरा इसका उदाहरण है गंगोदकम। तो संधि विच्छेद बना दीजिए, गंगा अग्रे उदकम। ठीक है, अब गंगा घटक जो गकार उत्तवर्ती आकार है वो आता है अवर्ण में। अब यहाँ पर 18 प्रकार अवर्ण आ जाएंगे। अब देखो, ये दीर्घ वाला अवर्ण आ गया, तो अब इस अवर्ण से अचपरे है उदकम का ऊ, तो पूर्व पर के स्थान में कोई एक गुण एक आदेश करना है, यानी आ और ऊ के स्थान में कोई एक गुण एक आदेश हमको करना है। तो अब पुनः वही समस्या आई, तो हम क्या करेंगे, उच्चारण स्थान मिलाएंगे। तो आ का तो कंठ है, ऊ का ओष्ठ है। अब तीनों में से कोई ऐसा वर्ण हम ढूंढ करके लाएं जिनका कंठ और ओष्ठ दोनों हो। ठीक है, तो कंठ और ओष्ठ वाला आपको केवल एक ही मिलेगा, ओ। ओ दौतो कंठोष्ठम। ठीक है, तो ओ लेकर के आ जाएंगे, तो गंग ओ दकम वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो बन जाएगा गंगोदकम। तो इस प्रकार से ये गुण संधि के उदाहरण हुए। अब इसी गुण संधि में ही एक अग्रिम इसी की विषयता वाला एक सूत्र आ रहा है, उपदेशे अजनुनासिक इत। चूँकि इसका प्रयोजन यहाँ पे इसलिए रखा गया है, वैसे तो ये अचवर्णों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, परंतु फिर भी इसकी विषयता यहाँ पर है, इसलिए ग्रंथकार ने इस सूत्र को यहाँ पर उपस्थित किया है। सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। देखिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये हलंत्यम सूत्र के ठीक पहले का सूत्र है, एक नंबर पहले का। हलंत्यम सूत्र का नंबर आप देखेंगे तो पहले अध्याय के तृतीय पाद का तीसरा सूत्र है और ये पहले अध्याय के तृतीय पाद का दूसरा सूत्र है, यानी ठीक इसके बाद हलंत्यम सूत्र है। ये भी इत संज्ञा करता है, वो भी इत संज्ञा करता है, लेकिन उपदेशे अजनुनासिक यह सूत्र अचवर्णों की इत संज्ञा करता है और हलंत्यम का कार्य तो आप जानते ही हैं, वो हल वर्णों की इत संज्ञा करता है। तो इत संज्ञा करता कैसे है, तो देखो वृत्ति में लिखा है कि उपदेशे अनुनासिकः अच इत संज्ञा स्यात्। मैं पदच्छेद करके पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए शब्द। तो उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच, उनकी इत संज्ञा होती है। एक बार और, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच, उनकी इत संज्ञा होती है। उपदेश इत्यादि की चर्चा हम पहली कक्षा में कर चुके हैं। तो उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अचवर्ण रहेगा उसको इत कहा जाएगा। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, इत कहा जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि ये अनुनासिक पदार्थ क्या है।
किसको कहेंगे अनुनासिक पदार्थ? तो कह रहे हैं, और देखो जानेंगे भी कैसे कि यह अनुनासिक है? तो कहते हैं प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। अर्थात प्रतिज्ञा का तात्पर्य यह है कि पाणिनि जी ने जिन वर्णों को अनुनासिक कहा है उनको हम शाखा प्रशाखा शिष्य परंपरा से मान लेंगे कि ये वर्ण अनुनासिक हैं, क्योंकि पाणिनि जी ने प्रतिज्ञा कर दी है कि भैया ये वर्ण अनुनासिक है। तो उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए हम भी मान लेंगे कि ये अनुनासिक है, और वही परंपरा चलती भी आ रही है। पाणिनि जी ने अपने शिष्यों को बताया, शिष्यों ने उनके शिष्यों को, उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों को, तो वो क्रम आज तक के चल रहा है। तो प्रतिज्ञा माध्यम से हम जान जाते हैं कि ये वर्ण अनुनासिक है, ये वर्ण अननुनासिक है। किस माध्यम से? प्रतिज्ञा माध्यम से। क्योंकि पाणिनि जी ने ऐसा कह दिया है कि ये वर्ण अनुनासिक है, तो ठीक है, ये वर्ण अनुनासिक है। तो वही कह रहे हैं कि प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, यानी पाणिनि जी ने जिन शब्दों का या जिन वर्णों का अनुनासिक ऐसी प्रतिज्ञा कर दी है उसको ही हम अनुनासिक मानेंगे। फिर कहते हैं कि लण सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेफोरलयोः संज्ञा। यानी देखो, चतुर्दश माहेश्वर सूत्र में जो छठा सूत्र है लण, लण सूत्र में, तो लण सूत्रस्थ अवर्णेन, लण सूत्र में स्थित जो अकार है, मैंने वहाँ बताया था आपको कि लण मध्ये तो इत्संज्ञकः, तो लण सूत्र में स्थित जो अकार है उसके सहित उच्चरित होने वाला रेफ, ठीक है, उसके सहित उच्चरित होने वाला जो रेफ, वो रलयोः संज्ञा, वो र और ल की संज्ञा हो जाएगी। देखो इसका आपको अच्छे ढंग से समझाएं शॉर्टकट में, तो एक र प्रत्याहार बनता है, 42 प्रत्याहार के अतिरिक्त एक प्रत्याहार बनता है र प्रत्याहार। तो वो उसके बनाने की ही प्रक्रिया ये लण सूत्र से इत्यादि के माध्यम से बता रहे हैं कि लण सूत्र में स्थित जो आकार है उसके सहित उच्चरित होने वाला जो रेफ, रेफ यानी कौन सा रेफ? हैवरट का जो र है। आप देखो पहले अपने कॉपी में लिखो लण और आगे लिखो ह या वरट। अब लण में स्थित जो आकार है वो इत संज्ञक है, लण मध्ये तो इत संज्ञक है, इससे इत संज्ञा की सिद्धि है, मतलब इत संज्ञा उससे सिद्ध है, और उपदेश अवस्था में भी है तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी उपदेशे अजनुनासिक इस सूत्र से। तो इत संज्ञक वर्ण के सहित आदि वर्ण, क्योंकि वो लण ल अ उसके बाद कोई वर्ण नहीं है तो अंतिम हो गया वो, तो इत संज्ञक लकार उत्तवर्ती जोकार तत्सहित आदि वर्ण, आदि वर्ण क्या आ जाएगा? हैवरट। मैं शायद उल्टा बोल गया था, हैवरट पहले लिखें फिर लण लिखें। तो लकार उत्तवर्ती जो अकार इत संज्ञक है उसके सहित आदि वर्ण हो जाएगा, जैसे हमने प्रत्याहार बनाया था ना, सेम वही प्रक्रिया है। तो उसके सहित आदि वर्ण हो जाएगा हैवरट घटक जो रेफ, ठीक है, ह या वर। तो र और ल इन दो ए प्रत्याहार बन जाएंगे, क्योंकि अंतिम वर्ण अ, उसके बाद फिर कौन सा वर्ण आएगा? ला, और उसके बाद फिर क्या आएगा? ट, ट को तो लेना नहीं है, र आएगा। तो र और ल यानी र प्रत्याहार के उच्चारण करने से र और ल इन दो वर्णों का बोध हो जाएगा, ठीक है। आप केवल इतना ही समझिए कि र के उच्चारण करने से र और ल इन दो वर्णों का बोध होगा, ठीक है, र प्रत्याहार के उच्चारण करने से। बाकी आपको यथा समय समझ में आ ही जाएगा। अभी केवल इतना समझिए कि एक र प्रत्याहार बनता है, उस र प्रत्याहार में दो वर्ण होते हैं, र और ला, ठीक है। चलिए अब उस र प्रत्याहार को बनाने के पीछे कारण क्या रहा, प्रयोजन क्या रहा, तो उसका प्रयोजन देखिए आ रहा है उरण रपरः, ठीक है। सूत्र है उरण रपरः। ये क्या कह रहा है कि ऋकारस्य स्थाने विधीयमानः यह अण सह रपरः सन्नेव प्रवर्तते। देखो ऋकार और ऋकार इन दोनों की सवर्ण संज्ञा ये 30 प्रकार के होते हैं।
तो इन दोनों वर्णों के स्थान में विधीयमान जो विधान किया गया जो अण, अण यानी अ ई उ, इन तीनों वर्णों को लेना है। तो जो विधीयमान जो अण, जो जिसका विधान किया गया ऐसा जो अण, वह अण अकेले प्रवृत्त ना होकर के रपर होकर के प्रवृत्त होगा। घबराइए नहीं, अभी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्रमशः समझेंगे। देखो, ऋकार की 30 प्रकार की संज्ञाएं हैं, आपको पता है। रिल रि वर्णे और मिथा वाच्यम। उसी ऋकार के स्थान में या ऋकार के स्थान में यदि अगर कोई अण हो रहा हो, अण यानी अ ई उ, इन तीनों में से कोई एक वर्ण आ रहा हो, तो वो तीनों वर्ण अकेले नहीं आएंगे। अ अकेले नहीं आएगा, ठीक है, ई अकेले नहीं आएगा, उ अकेले नहीं आएगा। तो कैसे आएगा भैया? तो कहा रपरः सन्नेव प्रवर्तते, रपर होकर के प्रवृत्त होगा। यानी आ के बाद र लग जाएगा, ई के बाद र लग जाएगा, उ के बाद र लग जाएगा। तो अर इर उर ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, किसके स्थान पर? हर जगह नहीं, क्योंकि उपेंद्र जब आप बनाए तो हुआ क्या? वहाँ पे नहीं हुआ, केवल ऋकार और ऋकार के स्थान पे, क्योंकि दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा है। ठीक है, तो 30 प्रकार के जितने भी ऋकार और ऋकार हैं, इनके स्थान में जो आप अण करेंगे यानी अ ई उ करेंगे, वो अकेले प्रवृत्त ना होकर के रपर होकर के प्रवृत्त होगा, यानी उसके पीछे र लग जाएगा। जैसे अ करेंगे तो अर, ई करेंगे तो इर, उ करेंगे तो उर। बहुत अच्छे से आपको अब प्रयोग के माध्यम से हम समझा रहे हैं। देखिए, प्रयोग है कृष्णर्धि। क्या है प्रयोग? कृष्णर्धि। तो देखो, संधि विच्छेद कर दिए, कृष्ण रिद्धि। अब कृष्ण घटक जो नकार उत्तवर्ती आकार है वो अवर्ण है, उससे परे रिद्धि का रि वो अच प्रत्याहार में आता है। दोनों के स्थान में हमको कोई एक गुण एक आदेश करना है। अभी गुण संधि का ही निरूपण चल रहा है, ठीक है, आप ये मत समझिए कि दूसरा संधि प्रारंभ हो गया, अभी गुण संधि चल रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि कृष्ण घटक जो नकार उत्तवर्ती आकार है, यानी ण में जो अ छुपा है वो हो गया अवर्ण। उससे परे रिद्धि का जो ऋकार है वो आता है किस में? अच प्रत्याहार में। तो दोनों के स्थान में अ और रि, दोनों के स्थान में हमको कोई एक गुण एक आदेश करना है। किस सूत्र के द्वारा? आदि गुण के द्वारा। अब गुण कितने हैं? आ ए ओ। अब तीनों में से देखो, तीनों तो आ नहीं सकते, कोई एक को लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या मेथड हमने लगाया था कि जिनके स्थान पर करना है उसका उच्चारण स्थान देखेंगे। तो णकार उत्तवर्ती जो आकार है उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब तीनों में से देखो, अ ए ओ, इन तीनों में से मूर्धा वाला कौन है? कंठ और मूर्धा वाला। तो देखो, ए का कंठ और तालु है, ओ का कंठ और ओष्ठ है, आ का क्या है? आ का कंठ मात्र है। आ में केवल एक गुण है, ए में भी एक गुण है और ओ में भी एक गुण है। लेकिन सबसे ज़्यादा आने लायक जो है आ और री के स्थान पे वो आ ही है। क्यों? क्योंकि अ की दृष्टि से देखें तो आ जाएगा, लेकिन री की दृष्टि से देखेंगे तो तीनों नहीं आएगा, क्योंकि मूर्धा धर्म किसी में भी नहीं है। ए दई तो कंठ तालु, ओ दऊ तो कंठोष्ठम, तीनों नहीं आएंगे। लेकिन हमको लाना पड़ेगा, अण करना है, ठीक है, गुण एक आदेश करना है, तो हम अ लेकर के आ जाएंगे। अ जैसे ही लेकर के आएंगे तो अब देखो, अ और री, अब ये ऋकार के स्थान पे हम अड़ कर रहे हैं। अब वो अण जो आएगा वो अकेले, अभी आपने सूत्र पढ़ा उरण रपरहा, ऋकार 30 प्रकार के ऋकार के स्थान पर जो भी अण होगा, अब अण आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे अण कर रहे हैं कि नहीं, आ कर रहे हैं कि नहीं, तो अकेले प्रवृत्त न होकर के अर होकर के प्रवृत्त होगा। तो देखो, हमने अर कर दिया, तो कृष्ण अर धी मिला देंगे तो बन जाएगा कृष्णर्धि। समझ में आई बात? कुछ भी नहीं हुआ है, ण और री के स्थान पर हमने अर कर दिया है। क्यों? क्योंकि आ केवल अकेले आ रहा था,
और उरण रपर ने ये कह दिया कि आप अकेले नहीं आओगे, आप रपर होकर के आओगे, तो आ के पीछे हमने रा जोड़ दिया। अच्छा, रा ही क्यों जोड़ा? क्योंकि रा प्रत्याहार में तो 2 वर्ण आते हैं, रा और ला, तो ला भी तो आ सकता था। रपर करना है ना, तो रपर में 2 वर्ण आते हैं, रा और ला। रा ही क्यों लाए? तो देखो, र लाने के पीछे कारण है रीटु रसाणाम मूर्धा। रिकार का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और रेफ का उच्चारण स्थान भी क्या है? मूर्धा। ला क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ला का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, और जिसके स्थान पर करना है वो मूर्धा वाला है, तो मूर्धा वाले के स्थान पर दंत वाला थोड़ी आएगा। तो प्रयोग बन जाएगा कृष्णर्धि। वैसे ही दूसरा प्रयोग आप और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तवलकारः, ये कैसे सिद्ध करेंगे इसको? तो तव है इधर, और लिकारः है, ठीक है। तव घटक जो आकार है वो अवर्ण, उससे ऋलिकार का ऋलि अच प्रत्याहार में आ रहा है। अब अ और ऋलि के स्थान पर कोई एक गुण एक आदेश हो जाएगा तो अ आ जाएगा, ठीक है। ए आ नहीं सकता, ओ आ नहीं सकता, को अ को ले आएंगे। अब ऋलि के स्थान पर हो रहा है तो यहाँ पर भी रपर होगा। क्यों? क्योंकि री और ली दोनों की सवर्ण संज्ञा है आपस में, तो रपर होगा। अब रपर में तो 2 वर्ण है, र और ला, तो किसको लाए? तो उच्चारण स्थान फिर मिला लो। तो ऋतुलसा नाम दंता, इसका दंत है जिसके स्थान पर करना है, तो दंत वाला कौन सा है? र प्रत्याहार में, र और ला में ला, तो आ जाएगा अल, तो बन जाएगा तवलकारः, ठीक है। तो कृष्णर्धि तवलकारः, ये 2 प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, फिर आगे के कक्षा में अगले सूत्र पर चर्चा करेंगे। हर हर महादेव, पुनर्मिलामः।